साल 2006 में एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम था द सीक्रेट। और पब्लिश होने के कुछ ही महीनों के अंदर इसकी मिलियंस कॉपीज बिक जाती हैं। दुनिया भर के लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं। सेलिब्रिटीज इस बुक को रेकमेंड करने लगते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स इसके कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने लगते हैं। और यहीं से एक और वर्ड को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। एक ऐसा वर्ड जो आज भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, और वो वर्ड है मैनिफेस्टेशन। आज इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो या किसी मोटिवेशनल पेज पर चले जाओ, हर जगह मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है। कोई कहता है मैंने अपना ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर लिया, कोई कहता है मैंने पैसा मैनिफेस्ट कर लिया, कोई कहता है मैंने अपना ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट कर लिया, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ सोचकर अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन सवाल ये है, आखिर मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई एक लॉ है, तो फिर ये सबके लिए एक जैसा काम क्यों नहीं करता? क्यों कुछ लोगों के सपने सच हो जाते हैं और कुछ लोग सालों तक एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं बदलता? आखिर मैनिफेस्टेशन का असली मतलब क्या है और उसके पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और फिर वही चीज़ आपको हर जगह दिखने लगे? हो सकता है वो एक बाइक हो, एक कार हो, मोबाइल फ़ोन हो या फिर कोई इंसान। अचानक से आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया में बस वही चीज़ है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब ही मैनिफेस्टेशन को समझने की सबसे पहली सीढ़ी है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने विचारों, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स और अपने बिलीव्स की मदद से अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को रियलिटी का रूप देने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने मन की सारी ऊर्जा को एक किसी चीज़ पर केंद्रित कर उसकी तरफ बढ़ना। मैनिफेस्टेशन को मानने वाले लोग कहते हैं कि हम जिस तरह सोचते हैं, जिस तरह फील करते हैं और जिस तरह बिलीव करते हैं, वैसे ही एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज़ को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये एक मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मानी जाती है जिसकी मदद से इंसान खुद को और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकता है। हमारे विचार, हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स, ये तीनों मिलकर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम उसी तरह के लोगों, उसी तरह के इन्वायरमेंट और उसी तरह के एक्सपीरियंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। यानी मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को अपने गोल्स, डिज़ायर के साथ अलाइन करना। अगर मैं आपको एक फिल्मी तरीके से बताऊं तो आपने शाहरुख खान का वो फेमस डायलॉग ज़रूर सुना होगा। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जब मैंने ये पहली बार सुना तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक मूवी का डायलॉग है, लेकिन जब मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स पॉपुलर हुए तब लोगों ने इसी डायलॉग को मैनिफेस्टेशन की डेफिनेशन बना दिया। लेकिन यहाँ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। क्या वाकई पूरी कायनात लग जाती है या फिर हमारा दिमाग बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा फोकस बदल जाता है और इसी वजह से हमारी रियलिटी बदलती हुई नज़र आती है? इसी सवाल का जवाब हमें मैनिफेस्टेशन के साइंस में मिलता है। अब मैनिफेस्टेशन के पीछे के एक बेसिक साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी आप अपने दिमाग में किसी चीज़ की तस्वीर बनाते हो या उसके बारे में बार बार सोचते हो या उसे बार बार बोलते हो, तो आपके दिमाग में उससे जुड़ा हुआ एक न्यूरल पाथवे क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और जितनी बार आप उस थॉट को रिपीट करते हो उतना ही ज़्यादा वो पाथवे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इससे आपकी उस गोल से जुड़ी क्लैरिटी बढ़ने लगती है
और फिर धीरे धीरे आपके इमोशंस और फीलिंग्स भी उस थॉट के साथ जुड़ने लगते हैं। इससे वो न्यूरल कनेक्शन और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और इसी कंसेप्ट को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि हमारा दिमाग एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, जो कनेक्शंस बचपन में बन गए बस वही रहेंगे। लेकिन बाद की रिसर्च ने दिखाया कि हमारा ब्रेन खुद को बदल सकता है, नई कनेक्शंस बना सकता है, पुराने कनेक्शंस को मजबूत कर सकता है और इसी एबिलिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो जिस चीज़ पर आप बार बार फोकस करते हो, आपका दिमाग उस चीज़ को इम्पोर्टेंट मान लेता है और फिर उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ लोगों के एक गलत फहमी भी हो जाती है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग मैनिफेस्टेशन को गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को विजुलाइज करेंगे तो वो अपने आप हमारे पास आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिर्फ विजुलाइजेशन करके बाइक चलाना नहीं सीख सकते। आप सिर्फ विजुलाइजेशन करके डॉक्टर नहीं बन सकते। आप सिर्फ विजुलाइजेशन करके करोड़पति नहीं बन सकते। विजुलाइजेशन का काम रियलिटी क्रिएट करना नहीं है। विजुलाइजेशन का काम है क्लैरिटी देना या क्लैरिटी क्रिएट करना। ये आपके दिमाग को बताता है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, और जब दिमाग को क्लैरिटी मिल जाती है तब उस डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना शुरू कर देता है। अब तक हमने मैनिफेस्टेशन का बेसिक कंसेप्ट समझा, हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझा और ये भी समझा कि विजुलाइजेशन का असली काम क्लैरिटी क्रिएट करना है। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर हमारा दिमाग डिसाइड कैसे करता है कि किस चीज़ पर फोकस करना है, किस इन्फॉर्मेशन को याद रखना है और किस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना है। क्योंकि अगर आप एक सेकंड के लिए सोचो तो हमारे आसपास हर वक्त हज़ारों चीज़ें हो रही होती हैं। आपके कमरे में पंखा चल रहा है, कहीं बाहर गाड़ियाँ चल रही हैं, मोबाइल में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका दिमाग इन सब पर एक साथ फोकस नहीं करता। आखिर क्यों? इसका जवाब छुपा है हमारे ब्रेन के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम में, जिसे कहा जाता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। RAS है क्या? RAS हमारे ब्रेन का एक फिल्टरिंग सिस्टम है। आप इसे हमारे दिमाग का पर्सनल असिस्टेंट भी कह सकते हो, या फिर एक सिक्योरिटी गार्ड जो डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन अंदर आएगी और कौन सी इन्फॉर्मेशन बाहर ही रह जाएगी। हमारे पांचों सेंसेस आँख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श हर सेकंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर दिमाग सब कुछ प्रोसेस करने लगे तो हम पागल हो जाएंगे। इसलिए RAS का काम है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना और सिर्फ उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक नया मोबाइल ख़रीदना है। आप गूगल पर उस मोबाइल को सर्च करते हो, उसके फीचर्स देखते हो, उसके रिव्यूज़ देखते हो, 2-3 वेबसाइट पर आप उसकी डिटेल्स पढ़ते हो और फिर कुछ देर बाद जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, फेसबुक खोलते हो तो अचानक से वही मोबाइल हर जगह दिखने लगता है। एड्स में, वीडियोस में, रेकमेंडेड पोस्ट में, हर जगह। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? नहीं, ये इंटरनेट का एल्गोरिदम है। इंटरनेट समझ गया है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो और अब वो बार बार वही चीज़ आपको दिखाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस तरह सोशल मीडिया का एल्गोरिदम होता है, बिल्कुल उसी तरह हमारी ब्रेन का भी एल्गोरिदम होता है और उस एल्गोरिदम का नाम है RAS। जिस चीज़ पर आप बार बार फोकस करते हो, RAS उसी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल देता है और फिर वही चीज़ आपको हर जगह नज़र आने लगती है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको रॉयल एनफील्ड लेनी है। आप अब उस बाइक के वीडियोस देखते हो, उसके रिव्यूज़ देखते हो
उसकी फ़ोटोज़ देखते हो, उसके बारे में दोस्तों से बात करते हो और फिर एक दिन आप रोड पर निकलते हो। अचानक आपको लगता है कि पूरी दुनिया उसी बाइक को ही चला रही है। हर दूसरी बाइक रॉयल एनफील्ड लगती है। अब सवाल है, क्या सच में यही बाइक की संख्या बढ़ गई है? नहीं, वो पहले भी उतनी ही थी। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि पहले आपका ध्यान उस पर नहीं था और अब आपका पूरा फोकस उस पर चला गया है और RAS ने उसे प्रायोरिटी बना दिया है। यही मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है। अब मैनिफेस्टेशन को एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करो। जब आप किसी गोल के बारे में रोज सोचते हो, रोज विजुलाइज करते हो, रोज लिखते हो, रोज उसके बारे में बात करते हो, तो धीरे धीरे आपका RAS उसे प्रायोरिटी बना देता है और फिर आपको उस गोल से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज नजर आनी शुरू हो जाती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज पहले भी थी लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना, RAS अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है, सक्सेस गारंटी नहीं करता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग मैनिफेस्टेशन को मैजिक समझ लेते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है। अगर आप रोज़ करोड़पति होने का विजुलाइजेशन करते रहो लेकिन कोई एक्शन ही ना लो तो कुछ नहीं बदलेगा। RAS सिर्फ डायरेक्शन देता है, रास्ता आपको खुद चलना पड़ता है। अब तक हम पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे, लेकिन क्या आपको पता है नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी होता है? मान लीजिए कोई इंसान रोज सोचता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मैं अनलकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊँगा। अब धीरे धीरे उसका RAS भी वही एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है। उसको सिर्फ फेलियर्स याद रहने लगते हैं और सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं और धीरे धीरे उसके बिलीव्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसीलिए सेल्फ टॉक इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हर इंसान दिन भर में हजारों बार खुद से बात करता है, लेकिन ज़्यादा लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। आप खुद से किस लैंग्वेज में बात करते हो, ये आपकी ज़िंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर आप रोज़ खुद से कहोगे, मैं सीख सकती हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता रहूँगा या करती रहूँगी, तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस को ढूंढने लगेगा। लेकिन अगर आप रोज़ खुद से कहोगे, मैं लूज़र हूँ, मेरा नसीब बदल नहीं रहा है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो RAS भी वही प्रूव करने में लग जाएगा। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पूरा दिन में खुद से क्या बात करते हैं। तो अब तक हमने समझा कि मैनिफेस्टेशन के पीछे न्यूरोप्लास्टिसिटी, RAS किस तरह काम करते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल आता है, अगर मैनिफेस्टेशन इतना सिंपल है तो फिर बहुत सारे लोगों के साथ ये काम क्यों नहीं करता? क्यों कुछ लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते? इसका जवाब हमें हमारे वेदों और उपनिषदों में मिलता है और साथ ही मिलता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट में, जिसे मैं कहती हूँ इनहेरेंट नेचर, आपका असली स्वभाव। अब हम इसे समझते हैं। अब तक हमने मैनिफेस्टेशन को साइंटिफिक नज़रिए से समझा, हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझा, हमने RAS को समझा, हमने ये भी समझा कि हमारा फोकस ही हमारी रियलिटी को देखने का तरीका बदल देता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या मैनिफेस्टेशन सिर्फ साइंस है या फिर इसके पीछे कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है? और सबसे इम्पोर्टेंट, आखिर क्यों कुछ लोगों के साथ मैनिफेस्टेशन काम करता हुआ नजर आता है और कुछ लोगों के साथ नहीं? इस सवाल का जवाब हमारे वेद और उपनिषदों में मिलता है। देखिए, मैनिफेस्टेशन शब्द नया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडर्न दुनिया में पॉपुलर हुआ है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसका कंसेप्ट हजारों सालों से हमारे ग्रंथों में मौजूद है। नाम अलग हो सकता है, समझने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सार लगभग वही है।
बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही तुम्हारा संकल्प है, जैसा तुम्हारा संकल्प है वैसा ही तुम्हारा कर्म है, और जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा ही तुम्हारा भाग्य है। अगर आप इस बात को ध्यान से समझो तो यहाँ भी इच्छा से काम और काम से कर्म, कर्म से भाग्य की बात हो रही है। यानी मैनिफेस्टेशन का सेंटर सिर्फ सोच नहीं बल्कि कर्म भी है। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप ही स्किप कर देते हैं। वो सीधा रिजल्ट पर फोकस करते हैं। कोई कहता है मुझे करोड़पति बनना है, कोई कहता है मुझे फेमस होना है, कोई कहता है मुझे सेलिब्रिटी बनना है, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं क्या ये सच में मेरी इच्छा है, या मैं किसी और को देखकर इन्फ्लुएंस हो गया हूँ या फिर हो गई हूँ। क्या ये मेरी इनर डिज़ायर है। यहीं पर आता है मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इनहेरेंट नेचर, यानी आपका असली स्वभाव, आपका ट्रू नेचर, आपकी असल में क्या सोच है, आप असल में कौन हो, आप किस चीज़ के लिए नेचुरली बने हो, आप किस तरह के इन्वायरमेंट में खुद को ग्रो कर सकते हो, आप किस तरह का काम करते वक्त सबसे ज़्यादा अलाइव फील करते हो, यानी आपका इनहेरेंट नेचर है। इस बात को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहोगे तो वो पूरी ज़िंदगी खुद को फेलियर समझेगी, और अगर आप एक बंदर को स्विमिंग कंपटीशन में भेज दोगे तो शायद वो भी स्ट्रगल करे। क्या दोनों कमज़ोर हैं? नहीं, दोनों अपनी जगह परफेक्ट हैं, बस दोनों का नेचर अलग है। और इसी तरह हर इंसान का भी एक अलग नेचर होता है। मान लीजिए एक इंसान नेचुरली इंट्रोवर्ट है, उसे अकेला रहना पसंद है, उसे रिसर्च करना पसंद है, उसे लिखना पसंद है, उसे डीप थिंकिंग पसंद है, लेकिन सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखकर वो डिसाइड करता है मुझे भी मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। क्यों? क्योंकि वहाँ फेम है, पॉपुलैरिटी है, रिकॉग्निशन है। अब वो मैनिफेस्टेशन भी करता है, एफर्मेशंस भी बोलता है, विजुलाइज भी करता है, लेकिन अंदर से उसके नेचर उसी डायरेक्शन में नहीं है। इसलिए वो जितना आगे बढ़ता है उतना ही स्ट्रेस फील करता है, उतनी ही एंग्जाइटी फील करता है, उतना ही अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन अगर वही इंसान राइटर बनने की कोशिश करे, रिसर्चर बनने की कोशिश करे, साइंटिस्ट बने या एनालिस्ट बने, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस और कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका नेचर और उसका गोल अलाइन हो गए हैं। तो मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, सिर्फ एफर्मेशंस नहीं, सिर्फ विजुलाइजेशन नहीं। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है अलाइनमेंट। जब आपकी इच्छा, आपकी फीलिंग्स, आपके बिलीव्स और एक्शन और आपका नेचर एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तब मैनिफेस्टेशन पावरफुल बन जाता है। उपनिषद कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक गहरी प्रेरक इच्छा होती है, एक डीप डिज़ायर। ये वही डिज़ायर है जो आपको अंदर से खींचती है, जिसके लिए आप नेचुरली एक्साइटेड फील करते हो, जिसके बारे में सोचकर आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। और जब आप उस डिज़ायर के अकॉर्डिंग जीना शुरू करते हो तब लाइफ में फ्लो आना शुरू हो जाता है। अब सवाल है, आपका ट्रू नेचर कैसे पता करें, अपनी डीप डिज़ायर कैसे पता करें? इसका जवाब है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को ऑब्जर्व करना, खुद से सवाल पूछना, खुद के बिहेवियर को समझना, खुद के इमोशंस को समझना, और सबसे इम्पोर्टेंट खुद के साथ वक्त बिताना। मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देती हूँ। आज रात एक नोटबुक लेकर बैठिए और खुद से ये 5 सवाल पूछिए। अगर पैसे की प्रॉब्लम ना हो तो मैं क्या करना पसंद करूँगा या करूँगी? कौन सा काम करते वक्त मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता? कौन सा काम मुझे नेचुरली अट्रैक्ट करता है?
मैं किस चीज़ में दूसरों से बेटर हूँ। अगर मुझे फेलियर का डर ना हो तो मैं क्या करना चाहूँगा या क्या करना चाहूँगी। इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपको अपने ट्रू नेचर के करीब ले जाएंगे। इसलिए लगभग हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन मेडिटेशन पर जोर देता है, क्योंकि जब दिमाग से शोर भरा हुआ है तब तक आप अपनी असली आवाज़ नहीं सुन सकते। मेडिटेशन आपको खुद से मिलाता है, खुद को समझने में मदद करता है और धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलने लगती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैनिफेस्टेशन की शुरुआत एक थॉट से होती है। थॉट इमोशंस क्रिएट करते हैं, इमोशंस बिलीफ क्रिएट करते हैं, बिलीफ्स एक्शन क्रिएट करते हैं और एक्शंस रिजल्ट क्रिएट करते हैं। इसलिए सेल्फ टॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप खुद से किस तरह बात करते हो ये आपकी पूरी ज़िंदगी को शेप करता है। मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक कमरे में बैठकर सोचने लग जाओ कि मैं कल से बिलियनियर बन गया हूँ या बन गई हूँ और फिर सब कुछ मैजिकली हो जाए। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया का हर इंसान बिलियनियर होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना, अपने फोकस को ट्रेन करना और अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन में लगाना और फिर उस डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एक्शन लेना। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप वाकई अपने सपने को लेकर सीरियस हैं या फिर आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि आप सपने सब देखते हैं लेकिन सपनों के लिए एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ यूनिवर्स से मांगना नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है खुद को उस इंसान में बदलना जो उस सपने के लायक हो। जब आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके बिलीव्स और आपके एक्शंस एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं तब धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलना शुरू हो जाती है। और शायद यही द सीक्रेट का असली सीक्रेट है। इसीलिए आज से सिर्फ मैनिफेस्ट मत करिए, खुद को समझिए, खुद पर काम करिए, खुद को इम्प्रूव करिए, क्योंकि जब तक आप खुद बदलते हैं तब आपकी दुनिया बदलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।